मैंने पहले भी कई बार आपसे पूर्व में भी बातचीत होती रही है। मैं इस बात को लेकर के बेहद दुखी हूँ कि बिहार के अंदर हाल के दिनों में नहीं, मतलब पिछले कुछ सालों में इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ी हैं कि महिला नहीं बल्कि छोटी बच्चियों के साथ, ख़ास करके 3 साल 4 साल से लेकर के 12-14 साल की बच्चियों के साथ जघन्य अपराध की घटनाएँ घटी हैं। मैंने कई बार इस सवाल को उठाया है कि बिहार के अंदर बेटियों को सुरक्षित रख पाना बहुत बड़ी चुनौती है। मुज़फ्फरपुर बालिका गृह का जो कांड है, वो बिहार पहले ही उस तरह की घटनाओं से शर्मसार हो चुका है। और अब जिस तरह से मुज़फ्फरपुर के ठीक बगल का ज़िला है बेगूसराय, और एक बच्ची मेहंदी तोड़ने गई, तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो अपने पुराने दिन को याद करता हूँ कि जब हम कभी भटक जाते थे या कहीं खेलने चले जाते थे, तो पड़ोसी बतौर गार्जियन, बतौर अभिभावक हमें डाँटते थे और हमें पकड़ करके घर तक पहुँचाते थे। एक ज़िम्मेवारी होती थी समाज के अंदर। लेकिन सरकार के रवैये की वजह से या समाज के अंदर इस तरह की वितृष्णा फैली है या इस तरह की सोच पैदा हुई है, चाहे वो इंटरनेट की वजह से हो या जिस तरह की फ़िल्में बहुत बेतहाशा आ रही हैं, उस पे कोई नियंत्रण नहीं है। उन सब वजहों से अगर कोई बच्ची किसी के घर में मेहंदी तोड़ने जाए और अगर वो सुरक्षित घर ना लौट पाए, तो मैं समझता हूँ कि हर पुरुष, ना सिर्फ़ सरकार, ना सिर्फ़ समाज, बल्कि मैं समझता हूँ कि समाज के हर पुरुष की विश्वसनीयता खतरे में है। और हर पुरुष को नैतिकता के तौर पर ये ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि एक भी बच्ची आज के बाद इस संकट से नहीं जूझना चाहिए। मैं उन बच्चियों के हित के लिए मैं नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि हे नीतीश कुमार जी, उम्र के इस पड़ाव में कम से कम उन बच्चियों के चित्कार को सुनिए और न सिर्फ कार्रवाई करिए, बल्कि उन बेटियों को ये सुनिश्चित करिए कि बच्चों, कल से तुम्हारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। ये बिहार हमको चाहिए। और नीतीश कुमार जी अगर ये बिहार उन बच्चियों को ना दे पाए, तो उनको सत्ता में गद्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार का मंत्री जब इस बेहूदगी वाली भाषा में बात करता है कि जब आंदोलन करोगे तो गोली चलेगी, तो वहां छोटी बच्चियों के लिए हम क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? मैं इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है। जिस देश में कुंवारी कन्याओं को यानी छोटी बच्ची लड़कियों को पूजा जाता है देवी के रूप में, उसी देश के राज्य बिहार में जो है बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है। पता तो चले कि कल एक तेघरा से मामला सामने आ रहा था। लड़की जो है बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड से आ रही थी और वहां पे अपने पड़ोसी के यहाँ मेहंदी तोड़ने के लिए गई थी। करीबन 3 दिन से वो लापता थी। उसके बाद जो है कल करीबन 11 बजे पुलिस के छानबीन के बाद उस लड़की के पड़ोस के घर में यानी पड़ोसी के घर में 10 फीट नीचे गड्ढे में यानी मट्टी से दावा हुआ लाश मिला। उसके बाद जो है मामला पूरा गरमा गया है। लोगों का कहना है, ऐसे ग्रामीणों का, कि बच्ची को पहले जो है रेप किया गया, उसके बाद उसको गले पर दाग जिस तरह से निशाने हैं और पैर पर निशाने हैं और उसके बाद उस बच्ची को मार करके उस मट्टी में दफना दिया गया। अभी हमारे साथ बात करने के आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। जिस तरह से मामला आ रहा है बछवाड़ा थाना क्षेत्र से, क्या लगता है कि बच्चियां अब बेटियां बिहार की सुरक्षित है? देखिए, मैंने पहले भी कई बार आपसे पूर्व में भी बातचीत होती रही है। मैं इस बात को लेकर के बेहद दुखी हूँ कि बिहार के अंदर हाल के दिनों में नहीं, मतलब पिछले कुछ सालों में इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ी हैं कि महिला नहीं बल्कि छोटी बच्चियों के साथ, खास करके 3 साल 4 साल से लेकर के 12-14 साल की बच्चियों के साथ जघन्य अपराध की घटनाएं घटी हैं। कई ऐसी घटनाएं, सिर्फ बछवाड़ा ही शर्मिंदगी का कारण नहीं है। इसके पहले भी आपने कई बार ऐसा देखा होगा, 3 साल 4 साल की बच्चियों के साथ भी गैंग रेप हुआ है या रेप हुआ है। और मैंने कई बार इस सवाल को उठाया है कि बिहार के अंदर बेटियों को सुरक्षित रख पाना बहुत बड़ी चुनौती है। मुज़फ्फरपुर बालिका गृह का जो कांड है, वो बिहार पहले ही उस तरह की घटनाओं से शर्मसार हो चुका है। और अब जिस तरह से मुज़फ्फरपुर के ठीक बगल का ज़िला है बेगूसराय, और एक बच्ची मेहंदी तोड़ने गई, तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो अपने पुराने दिन को याद करता हूँ कि जब हम कभी भटक जाते थे या कहीं खेलने चले जाते थे, तो पड़ोसी बतौर गार्जियन, बतौर अभिभावक हमें डाँटते थे और हमें पकड़ करके घर तक पहुँचाते थे। एक ज़िम्मेवारी होती थी समाज के अंदर। लेकिन सरकार के रवैये की वजह से
या समाज के अंदर इस तरह की वितृष्णा फैली है, या इस तरह की सोच पैदा हुई है, चाहे वो इंटरनेट की वजह से हो, या जिस तरह की फ़िल्में बहुत बेतहाशा आ रही हैं, उस पे कोई नियंत्रण नहीं है। उन सब वजहों से अगर कोई बच्ची किसी के घर में मेहंदी तोड़ने जाए और अगर वो सुरक्षित घर ना लौट पाए, तो मैं समझता हूँ कि हर पुरुष, न सिर्फ़ सरकार, न सिर्फ़ समाज, बल्कि मैं समझता हूँ कि समाज के हर पुरुष की विश्वसनीयता खतरे में है। हम और आप खतरे में हैं। हमारी विश्वसनीयता खतरे में है, आपकी विश्वसनीयता खतरे में है, और हर पुरुष को नैतिकता के तौर पर ये ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि एक भी बच्ची आज के बाद इस संकट से नहीं जूझना चाहिए। और सरकार को यहाँ पर, मैं बहुत निराश हूँ नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, जिस तरह की घटनाएँ घटी हैं बिहार के अंदर पिछले कुछ सालों में, और नीतीश कुमार जी की सरकार और पुलिस जिस तरह का रवैया अपनाती है, उसमें मैं न्याय की उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं उन बच्चियों के हित के लिए मैं नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि हे नीतीश कुमार जी, उम्र के इस पड़ाव में कम से कम उन बच्चियों के चित्कार को सुनिए, और न सिर्फ कार्रवाई करिए, बल्कि उन बेटियों को ये सुनिश्चित करिए कि बच्चों, कल से तुम्हारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। ये बिहार हमको चाहिए, और नीतीश कुमार जी अगर ये बिहार उन बच्चियों को ना दे पाए, तो उनको सत्ता में, गद्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी सरकार में एक युवा तुर्क कहलाता है तेजस्वी यादव, उस व्यक्ति को उस सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार का मंत्री जब इस बेहूदगी वाली भाषा में बात करता है कि जब आंदोलन करोगे तो गोली चलेगी, तो वहां छोटी बच्चियों के लिए हम क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? मैं इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी एक उम्मीद मैं बांधता हूं इस सरकार से कि छोटी बच्चियों के चित्कार को सुनेगी शायद ये सरकार। और आपको मैं मजेदार बात बताऊं, महिला आयोग 2.5 साल के बाद बिहार में बना है। ये सरकार इतनी लापरवाह रही है महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, या दूसरे तरह के आयोग जो देख रहे होंगे, धड़ाधड़ इधर आयोग, जब लग रहा है कि ये संकट में इनका पॉलिटिक्स है, तो हर वर्ग को पुचकारने के लिए ये अलग अलग आयोग बना रहा है। चलिए शुक्र है, कम से कम आपने एक महिला आयोग तो बनाया। मैं उस महिला आयोग के अध्यक्षा से मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो सुनिश्चित करेंगी, इस सरकार में नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाएंगी कि मैं इस आयोग में तब तक अध्यक्षता रहूंगी जब तक कि हम हर एक बेटी को ना बचा लें, और ना बचा पाए तो फिर उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले बेगूसराय के तेघड़ा में देख लीजिए, एक शिक्षिका और शिक्षक और छात्रा जो पकड़ाए थे, उसके बाद उस छात्र को और शिक्षक को नग्न करके वीडियो जिस तरह से वायरल किया गया था, ये लग रहा है कि बेटियां अब सुरक्षित है बिहार में? देखिए, 2-3 बातों को बहुत गंभीरता से समझनी चाहिए। 2005 के अंदर, जो 2005 के अंदर के समय में जो बिहार था, उसमें आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हमें नहीं पता था कि हमारी बच्ची आज सुरक्षित है, हमारे बच्चे आज सुरक्षित हैं, घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और यही नीतीश कुमार जी थे, जिनका नाम सुशासन बाबू क्यों पड़ा? सुशासन बाबू इसीलिए पड़ा क्योंकि उस समय तमाम अच्छे लोग इनके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोग इनके साथ थे, और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे इतना बेहतरीन काम किया। कोई भी अपराधी हनक से काम करता है, डरता है। सत्ता का हनक जब होता है, कोई एक अपराधी अपराध नहीं कर सकता है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे नीतीश कुमार जी जिस तरह से कमजोर पड़े हैं कि अब कोई भी व्यक्ति अपराध करते हुए ये नहीं डरता है कि उसका कुछ बाल बांका भी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है इस सरकार की। नीतीश कुमार जी की जो चुनौती है, वो 2005 से 2010 वाली सरकार की वापसी की चुनौती। लेकिन जब ये महागठबंधन की सरकार बना लिए हैं, और जब 90 से 2005 के बीच का जो दौर है क्राइम को लेकर के, उस चीज का जो रिफ्लेक्शन अभी दिख रहा है, आपने देखा होगा अभी कल परसों एक किसी जगह बख्तियारपुर या फतुहा में एक स्वर्णकार के बच्चे को स्कूल से अगवा कर लिया गया है। क्या स्थिति आप समझिए। यहां अपहरण और फिरौती अब रोजमर्रा की बात हो गई है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी से जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो इकबाल की उम्मीद हम करते थे, वो अब नहीं है। और नीतीश कुमार जी को कम से कम उन बच्चियों की चित्कार को सुनते हुए गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उन बच्चियों के चित्कार सुन करके गद्दी छोड़ देना चाहिए। आपको मामला पता होगा कि बछवाड़ा जो प्रखंड है, वहाँ पे चमथा पंचायत में एक घटना सामने आया था, जो कि पड़ोस के यहाँ गई थी मेहंदी तोड़ने, उसके बाद जो है बच्ची वहाँ से गायब होती है। लेकिन उसी पड़ोस के
घर के अंदर जो बच्ची का 10 फीट नीचे गड्ढा में यानी मट्टी खोद करके लाश गाड़ा रहता है और पुलिस छानबीन के बाद जो है 3 दिन के बाद उस बच्ची का शव मिलता है। लोगों का शंका है कि बच्ची को पहले रेप किया गया, उसके बाद काटा भी गया है, यानी जो जो दागियाँ हैं उनके शरीर पे यानी काटा गया, मारा गया है, उसके बाद उस बच्ची को उसमें दफना दिया गया है। इस मामले को लेकर के राहुल जी हमारे साथ थे, आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे बता दिया, आप सुन रहे थे। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।